मैं आप दोनों को रोकता हूं आप दोनों को। निखिल मंडल जी, राजेश राठौर जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर खामोशी से रहें। अख्तरुल इस्लाम जी, आपके पास आऊंगा। आप भी आरोप लगा रहे थे 1 दशक की सरकार तो आपकी भी रही है, उससे ज्यादा रही, लेकिन क्या उस वक्त आप लोगों ने कोशिश नहीं की? और अगर पहल होती तो आज कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलता। अरे इनके नेता लालू प्रसाद यादव जी कहा करते थे मछली खाइए बाहर आया, तो ये क्या सुझाव देंगे? और मैं आज चुनौती के साथ कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में जो तटबंध की बात अभी कर रहे थे, आप तुलनात्मक रूप से देख लीजिए कि जगदानंद सिंह के कार्यकाल में, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में सबसे अधिक कार्यकाल में बाढ़ घोटाला हुआ, याद है कि नहीं? बाढ़ घोटाला करने वाले आदमी क्या बोलेंगे? बाढ़ घोटाला करने वाले आदमी तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बात ना करें। नेता प्रतिपक्ष इतना संपत्ति के मालिक बन गए, वही बाढ़ घोटाला से। ये गंभीर समस्या है, गंभीर उस गंभीरता सुशील मोदी के मॉल के बारे में बता दीजिए, सुशील मोदी के मॉल के बारे में बता दीजिए, लुंगी बेचने वाला बिहार का समस्या नहीं है, एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। 20% बाढ़ केवल बिहार में आता है, पूरे देश में जितना बाढ़ आता है सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी मछली क्यों खिलवाते हैं बाढ़ के समय? ये क्यों कहते हैं कि चूल्हा पे गंगा जी आ गई, धन हो गया? उनमें गंभीरता नजर नहीं आता है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि मछली आ गई आपके घर पे। चलिए मैं आप तमाम लोगों से, आप तमाम लोगों से, निखिल जी, मैं चाहूंगा एक सवाल पूछ रहा हूं, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से जवाब आप चारों दें। एक सवाल मेरा आप चारों से है, आप चारों में से क्या आपके परिवार का या फिर आपकी जमीन बाढ़ में गई? आपके परिवार के लोगों को नुकसान हुआ? कभी एहसास हुआ? निखिल जी, पहला जवाब आपसे चाहिए। अनूप जी, मैं तो शुरुआत में ही कहा कि मैं मधेपुरा क्षेत्र से आता हूं, कोसी की विभीषिका को देखा हूं। 2008 के कुसाहा बांध जो टूटा था उसमें मेरा घर डूबा, मेरी जमीन डूबी, तो मैं जानता हूं वो दर्द। लेकिन जो राजेश जी है उसको बिल्कुल, मैं राजेश जी आप बताइए, आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल अनूप जी, बिल्कुल हुआ नहीं, अब भी हो रहा है। ये लोग निखिल बाबू तो बड़े घर के घराने के हैं, जमींदार हैं, इनको अनुभव नहीं होगा। हम लोगों ने तो झेला है, खाने के लिए तरसा है, बाढ़ में पानी पीने के लिए तरसा है। सीतामढ़ी में बाजपट्टी बनगांव मेरा घर है, मैं आपको टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ, घर मेरा कटाव में गया है। बरसों हम लोग महीनों तक पानी झेलते। अरविंद जी, मैं आपके पास आता हूँ, क्या आपके साथ ऐसा हुआ? देखिए, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, हम अरवल के रहने वाले हैं, लेकिन पटना से बाहर जाते क्या है? ये मानवता का विषय है, ये मानवता का विषय है। इसमें सारे लोगों को, सारे दलों को मिल करके संजीदगी। चलिए मैं रोकूंगा। अख्तरुल जी आप बताइए, क्या आपका घर गया? इसके लिए सभी आपकी जमीन गई इस बाढ़ में? देख, मैं बूढ़ी गंडक नदी के किनारे एकदम आधे किलोमीटर पे मेरा घर है। मैं हर साल बाढ़ की त्रासदी को देखता हूं, महसूस करता हूं। और अब बस मेरी बात सुनिए, आप जनता किस, अगर आप चारों लोग इस चीज को संजीदगी से समझते हैं, झेला आप लोगों ने, तो इस गंभीर मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं बेहतर तरीके से दे पा रहे हैं? सिर्फ आरोप। मैं तो पूछ रहा हूं सीधा सीधा कि आखिर निजात बाढ़ से कब मिलेगी? लेकिन क्या मैं किसी और पे डाल दूं, आप किसी और पे डाल दे, इससे बिहार की जनता का भला हो पाएगा? इनके नेता कहे हैं। फिर देखिए अरविंद जी, आप वही कह रहे हैं कि इनके नेता बताएंगे। हमसे पूछ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप तमाम लोग गंभीरता से बैठे, क्योंकि बाढ़ विभीषिका लेकर आती है, बर्बादी लेकर आती है, और ये अपने साथ जो लेकर आती है, जो आप अच्छे से समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बाढ़ की बर्बादी का असर इस वक्त भी हम बिहार में देख रहे हैं। जरूरत है एक सकारात्मक सोच के साथ तमाम दलों को साथ में बैठकर इस पर फैसला लेने की। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।